उमरो अय्यार बचपन से ही निहायत चालाक, होशियार और शरारती था। बसरा में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां उसकी शरारतों का चर्चा ना हो। कुछ लोग उसकी चालाकियों से लुत्फानंदोज होते, जबकि कई ऐसे भी थे जो इससे तंग आ चुके थे। उमरो के माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और वो अपने वालिद के छोड़े हुए मकान में तन्हा रहता था। इसके रिश्तेदार भी इसकी हरकतों की वजह से इससे दूर रहते थे। इसके चचा मुबीन वाहिद रिश्तेदार थे जो कभी कभार उससे मिलने आते या इसे अपने यहाँ बुला लेते। मुबीन बेहद गरीब थे और उमरो को उनसे बहुत हमदर्दी थी। जब कभी उमरो मजदूरी से ज्यादा रकम कमाता तो वो अपने चचा की मदद जरूर करता, जिससे मुबीन बेहद खुश होते। मगर ऐसा महीने में बमुश्किल एक आध बार ही होता था। जवानी में उमरो ने छोटी मोटी शरारतों की जगह बड़ी बड़ी चालाकियां और अयारियों को अपनाया। अब वो नान बाई की दुकान से रोटी चराकर भागने और मौलवी साहिब को तंग करने के बजाय ज्यादा पेचीदा चालें चलने लगा। वो दुबला पतला मगर निहायत फुर्तीला था और अल्लाह ने इसकी टांगों में ऐसी कुव्वत रखी थी कि वो घंटों का फासला मिनटों में तय कर लेता था। एक दिन बैठे बैठे उमरो ने सोचा कि बसरा के काजी को किसी चालाकी से बेवकूफ बनाया जाए। पहले तो कोई तरकीब समझ न आई, मगर फिर इसने एक बूढ़ी मुसीबत ज़दा बुढ़िया का रूप धार लिया और काजी की अदालत में जा पहुंचा। काजी ने इसे देखकर सोचा कि ये कोई गरीब और बेसहारा औरत होगी जो इंसाफ के लिए आई है। इसने अदालत लगाई और पूछा, बुढ़िया क्यों रो रही हो? उमरो, जो अब बुढ़िया के रूप में था, आहोजारी करते हुए बोला, हुजूर मैं लट गई, बर्बाद हो गई। काजी हैरान हुआ और पूछा, कैसे? बताओ तो सही। हुजूर, मेरी मुर्गी आपके घर में जाकर अंडे देने लगी है। बरा करम इसके अंडों की कीमत मुझे दिलवाएं। काजी इस अनोखे दावे पर हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि ये बुढ़िया सच बोल रही है या झूठ। अगर वो झूठ बोल रही थी तो किस लिए? मगर फिर इसने सोचा कि बुढ़िया आखिर झूठ क्यों बोलेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके घर की ख्वातीन ने लालच में आकर इस बात को छुपा लिया हो। अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए काजी ने कहा, बुढ़िया हमारे घर में 10 मुर्गियां हैं, हमें तुम्हारी मुर्गी के अंडों की जरूरत नहीं, लेकिन मैं कल इस मामले का फैसला कर दूंगा, तुम कल आना। बहुत अच्छा मेरे आका, उमरो ने कहा और अदालत से निकल गया। अगले दिन उमरो ने बुढ़िया का रूप बदलने के बजाय काजी के घर जाने का फैसला किया। जब इसे मालूम हुआ कि काजी साहिब घर पर नहीं है तो इसने दरवाजा खटखटाया। काजी की बीवी ने पूछा, कौन है? उमरो ने आवाज बदलकर जवाब दिया, मैं अदालत का अहलकार हूँ। काजी साहिब ने हुक्म दिया है कि उनकी 10 मुर्गियां अदालत में पेश की जाएं ताकि वो बुढ़िया के दावे को झूठा साबित कर सके। काजी की बीवी को इस मुकदमे का पहले ही इल्म था, इसलिए वो झांसे में आ गई और जल्दी से 10 मुर्गियां उमरो के हवाले कर दे। उमरो ने मुर्गियां ले और रफू चक्कर हो गया। शाम को जब काजी घर पहुंचे तो बीवी ने उनसे पूछा, मेरी मुर्गियां कहाँ हैं? काजी हैरान हुआ, कौन सी मुर्गियां? बीवी ने सारा माजरा बयान किया तो काजी गुस्से से आग बगूला हो गया। इसने कहा, ये उमरो के अलावा कोई नहीं हो सकता। मैं कल ही इसके वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। अगली सुबह काजी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो फौरन उमरो को गिरफ्तार करके लाएं। सिपाही जब इसके घर पहुंचे तो उमरो खिड़की से उनका आना देख चुका था। इसने फौरन बुढ़िया का रूप धारा और दरवाजे पर आ गया। सिपाहियों ने पूछा, उमरो कहाँ है? बुढ़िया, उमरो ने सर पर हाथ मारकर कहा, बेटा वो तो कल शाम से लापता है। न जाने जमीन खा गई या आसमान उठा ले गया। सिपाहियों ने पूरी कहानी सुनाई तो उमरो बोला, बेटा जैसे ही उमरो वापस आएगा मैं खुद इसे काजी के हुजूर पेश कर दूंगी। सिपाहियों ने बुढ़िया की बात का यकीन कर लिया और वापस चले गए। इसके बाद उमरो बुढ़िया के रूप में काजी के घर जा पहुंचा और रोना धोना शुरू कर दिया। काजी की बीवी ने पूछा, क्या हुआ बड़ी बी? उमरो आहोजारी करते हुए बोला, बेटी मेरा एक ही बेटा है उमरो। इसने काजी साहिब के साथ धोखा करके बुरा किया, लेकिन अब वो बहुत परेशान है। काजी साहिब कहते हैं कि अगर तुम इसे मुआफ कर दो तो वो भी मुआफ कर देंगे। काजी की बीवी नरम दिल थी। इसने कहा, फिक्र ना करो बड़ी बी, मैं काजी साहिब से बात कर लूंगी। उमरो ने आहिस्ता से कहा, बेटी अगर तुम अपनी अंगूठी बतौर निशानी दे दो तो मैं काजी साहिब को दुखाकर अपने बेटे को मुआफ करवा सकती हूँ। काजी की बीवी को बुढ़िया पर तरस आ गया। इसने अपनी हीरे की अंगूठी उतार कर उमरो के हवाले कर दी। उमरो ने बेशुमार दुआएं दे और चलता बना।
जब शाम को काजी साहिब घर पहुंचे और उनकी बीवी ने सारी कहानी सुनाई तो वो गुस्से से बेकाबू हो गए। उन्होंने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि उमरों के घर के बाहर पहरा बिठा दिया जाए ताकि वो गिरफ्तार हो सके। उमरो इस वक्त अपने घर में तरबूज खा रहा था। जब इसने बाहर सिपाहियों को देखा तो मुस्कुराया और सोचा, काजी भी कम चालाक नहीं। खैर, कुछ दिनों के लिए बसरा छोड़ना ही पड़ेगा। इसने फौरन एक और चालाकी सोची। इस बार वो एक जवान औरत के रूप में आ गया और मोहल्ले के बच्चों को आवाजें देने लगा, अरे आसिफ, अरे आमिर, कोई मुझे बाजार से सौदा ला दे, उमरो जाने कहाँ मर गया है। सिपाहियों ने खिड़की से एक औरत को देखा तो समझे कि ये उमरो की बहन है। एक सिपाही बोला, हमारी उमरो से दुश्मनी है, इसकी बहन को भूखा मारना ठीक नहीं। दूसरा सिपाही बोला, बीबी, उमरो को पकड़ना है, तुम्हें नहीं। उमरो ने माथे पर हाथ मारकर कहा, ये नटखट तो मुझे भी तंग करता है। ये कहकर वो सीढ़ियां उतर कर बाहर आया और मौके पाते ही बसरा से फरार हो गया। कुछ देर बाद वो एक वीरान जंगल में पहुंचा जहां बैठकर अंगूठी को गौर से देखने लगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब इस अंगूठी के दाम अच्छे लगेंगे, और यूं एक और कामयाब चालाकी के साथ उमरो नई मुहिम्मात के लिए तैयार हो गया। शाही दारुल हुकूमत नूरिस्तान के आलीशान महल में अमीर हमजा शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे। उनके गिर्द वज़रा, मुशीर और सालार बैठे हुए इल्मी और रियासती मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे थे। बादशाह को कीमती नवादरात, जवाहरात और जादुई अशिया जमा करने का बेहद शौक था और वो अक्सर अपनी रियाया से ऐसी मालूमात हासिल करने पर इनाम व इकराम बांधते। एक दिन दरबार की फिजा में अचानक तब्दीली आई। दरवाजे पर खड़खड़ाहट हुई और एक पुरअसरार शख्सियत दरबार में दाखिल हुई। दरमियाना कद, सफ़ेद दाढ़ी, टूटी फूटी लाठी और गहरे नीले चुगे में मलबूस वो बुजुर्ग एक जादूगर मालूम होता था। निगाहों में इल्म की चमक और चेहरे पर थकन का रंग लिए वो बादशाह के सामने झुक गया। बादशाह सलामत, मैं एक खास पैगाम लेकर आया हूँ। सुना है आपको अजायबात का शौक है। मैं आपको बताने आया हूँ कि आपकी ही मुल्क में एक ऐसी जादू ज़ंबील मौजूद है जिसके अंदर जितना भी सामान रखा जाए ये कभी नहीं भरती। चाहे महल रखो, पहाड़, सब इसमें समा जाते हैं। दरबार में खामोशी छा गई। ये ज़ंबील काली घाटी के इस पार एक जादुई वादी में मौजूद है। वहाँ एक छोटा सा गार है जिसमें एक मुहाफिज बोना है जो किसी को ज़ंबील के करीब नहीं जाने देता। लेकिन अगर कोई बहादुर और चालाक शख्स हो तो शायद इस आजमाइश में कामयाब हो जाए। बादशाह अमीर हमजा की आंखों में चमक आ गई। और तुम्हारा मशवरा किया है? बुजुर्ग ने कहा, सुना है कि आपके मुल्क में एक शख्स मौजूद है जो बहुत अय्यार है, जिसे लोग उमरो अय्यार के नाम से जानते हैं। इस काम के लिए सिर्फ वही एक शख्स मौजू है, उमरो अय्यार। वो बहादुर भी है और चालाक भी। इससे रवाना कीजिए। बादशाह ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उमरो अय्यार को तलाश करके लाएं। सिपाही कई रोज तक उमरो अय्यार को तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें कहीं उमरो का कोई सुराग न मिला और वो खाली हाथ वापस आ गए। बादशाह ने सख्ती से सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्द अज जल्द उमरो को दरबार में हाजिर किया जाए, नहीं तो उनकी खैर नहीं। कई दिनों की मुसलसल तलाश के बाद वो एक जंगल में जा पहुंचे। वहां उमरो एक दरख्त के नीचे बैठा एक चमकती अंगूठी को देख रहा था और हंस रहा था जैसे काजी की मुर्गियां उड़ाकर बहुत खुश हो। सिपाहियों ने इसे घेर लिया। उमरो चौंक गया, अरे, क्या काजी ने वाकई मेरी शिकायत लगा दी? सिपाही हंसे और सारा वाकया सुनाया। जब इनाम व इकराम का जिक्र हुआ तो उमरो के चेहरे पर ऐसी चमक आई जैसे सूरज निकल आया हो। खजाना, ज़ंबील, बादशाह का दरबार, भाई फौरन चलते हैं। वो फौरन तैयार हो गया। उमरो एक शाही घोड़े पर सवार होकर बादशाह के दरबार पहुंचा जहां उसकी खूब मेहमाननवाजी की गई। बादशाह अमीर हमजा ने कहा, अगर तुम ये ज़ंबील लाने में कामयाब होगे तो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक इनाम दिया जाएगा। उमरो ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, ज़ंबील आपकी इनाम मेरा। और यूं उमरो सामान सफर बांध कर शाही घोड़े पर सवार काली घाटी की तरफ रवाना हो गया। वो दिन रात जंगल, बियाबान, सहराओं, चटियल मैदानों और रेत के तूफानों से गुजरता गया। रास्ते में खतरनाक पहाड़, गहरी खाइयां और सुनसान मैदान आए। रात का वक्त था और जंगल में सन्नाटा तारी था। अचानक जंगल एक बार फिर खौफनाक आवाज से गूंज उठा। इस बार आवाज उमरो को अपने पीछे से सुनाई दी थी। वो फौरन पलटा और दूसरे लम्हे ही झाड़ियों से एक अजधा निकालता नजर आया। ये अजधा कहीं फुट लंबा था और उसका जिस्म किसी दरख्त के मोटे तने की तरह था।
अजदहे की आंखें लंबी और बेहद गहरी थीं, जो अंगारों की तरह सुर्ख नजर आ रही थीं। अरे बाप रे! इतना बड़ा अजदहा! ये तो पूरा पहाड़ मालूम हो रहा है, उमरों ने चापक्के से कहा। अजदहा का सर बुलंद हुआ और उसका मुंह खुला था, जिसमें नोकीले दांत नजर आ रहे थे। उमरों ने इन दांतों को देखकर अपने जिस्म में सर्दी की लहर महसूस की। अजदहे की सुर्ख नजरों और उसकी वहशत में उमरो अय्यार का वजूद किसी जंगली चूहे की तरह लग रहा था और वो खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। इसी लम्हे अजदहा ने अपनी गर्दन को बुलंद किया और फिर से एक इंतहाई खौफनाक आवाज से जंगल को गूंजा दिया। इसके बाद अचानक इसका सर तेजी से नीचे आया और वो उमरों की तरफ बढ़ने लगा। उमरों ने फौरन अपनी तेज रफ्तार दौड़ शुरू कर दी और बिजली की तेजी से वो अजदहे के सर के नीचे से निकलकर दौड़ता चला गया। अगर उमरों एक लम्हे के लिए भी रुका होता तो अजदहे का मुंह इसे अपने अंदर ले लेता, लेकिन उमरों ने बगैर किसी तवक्कुफ के दौड़ना जारी रखा। अरे रुक जाओ, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उमरों ने खौफ से चकराते हुए कहा और उसकी दौड़ मजीद तेज हो गई। अजदहा भी अपनी तेज रफ्तार से उमरों के पीछे भाग रहा था और वो बार बार अपना मुंह मारकर उसके पीछे आ रहा था। उमरों ने कभी दाएं कभी बाएं दौड़ना शुरू किया, जिसकी वजह से अजदहा का मुंह जमीन पर टकरा रहा था। इसी लम्हे उमरों ने दरख्त के ऊपर चढ़ने का फैसला लिया। वो दरख्तों के दरमियान झूलता हुआ अजदहे के सर पर पहुंचा। फौरन ही इसने अपने दोनों हाथ फैलाए और अपनी कमर से बंधी हुई तलवार को तेजी से निकाला। फिर अजदहे के सर में तेजी से घोंप दिया। अजदहा लड़खड़ाया और जमीन पर बेसूद गिर गया। उमरों ने सुकून से सांस ली, लेकिन असल आजमाइश अभी बाकी थी। काली घाटी एक ऐसी जगह थी जिससे कोई भी जिंदा इंसान जिंदा वापस नहीं आ सका था। ये घाटी एक पुरअसरार और दहशतनाक मकाम थी, जो हर वक्त अपनी खौफनाक मौजूदगी से लोगों को दरपेश खतरात की सूरत में महसूस होती थी। घाटी के अंदर घनी और जिमी हुई दरख्तों का एक ऐसा जाल बिछा हुआ था कि यहाँ सूरज की रोशनी तक गुजरना मुमकिन नहीं था। दरख्तों के मोटे और तने हुए शाखें एक दूसरे से मिलकर एक कुदरती छतरी की तरह बनी हुई थीं, जिससे पूरे इलाके में मुकम्मल सियाही छा जाती थी। यहाँ तक कि दिन के वक्त भी अंधेरा छाया रहता था और रात में तो ये जगह और भी ज्यादा पुरअसरार हो जाती। दिन रात यहाँ अंधेरा होने की वजह से इस घाटी को काली घाटी का नाम दिया गया था। काली घाटी की सबसे बड़ी दहशत इसकी जहरीली मखलूकात थी। उनमें नाग और मुख्तलिफ किस्म के जहरीले कीड़े शामिल थे, जो आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकार को काट कर हलाक कर देते थे। मकामी रिवायतों में ये कहा जाता था कि जो भी उन जहरीले जानवरों के वार का शिकार बन जाता वो फौरन गिर कर मर जाता और उसकी लाश पर सियाह रंग के कीड़े मगवरे फैल जाते थे, जो उसके सारे गोश्त को चट कर जाते थे। इस घाटी में खूनखार जानवरों के अलावा वहाँ के दरख्त भी अजीब व गरीब और खतरनाक थे। उन दरख्तों की शक्ल भी बहुत अजीब होती थी, जैसे कि वो इंसानों की शक्ल में बदलने की सलाहियत रखते हो। उन दरख्तों की जुड़ें भी बहुत गहरी और मजबूत होती थीं, और जब इंसान उन जड़ों के करीब पहुंचता वो जुड़ें अपने आप को हरकत में लाकर शिकार को जकड़ लेती थी। घाटी का माहौल मुकम्मल तौर पर सियाह और पुरअसरार था। यहाँ की हवा में एक तल्खी और जहरीला पिन था जो हर सांस के साथ इंसान की सेहत को मुतासिर करता था। यहाँ की हर चीज में एक अजीब और गरीब खौफ छुपा हुआ था, जो इंसान की रूह को भी झंझोड़ कर रख देता था। मगर उमरो, वो तो उमरो था, होशियार, चालाक और दलेर। इसने दिल की धड़कनों को काबू में रखा, जंबील की तमन्ना को सीने में ताज़ा किया और अल्लाह का नाम लेकर कदम बढ़ा दिए। काली घाटी को इसने यूं उबूर किया जैसे बच्चे फिसलन पर फिसलते हैं, ना खौफ ना हिचकिचाहट। काली घाटी के बाद एक और वादी का आगाज होता था, जिसे जादुई वादी कहा जाता था। जादुई वादी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ एक जादुई ज़नम्बल छपी हुई थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये ज़नम्बल बेहद कीमती है और उसकी हिफाजत करने वाला एक परसरर और ताकतवर मुहाफिज बोना था। इसी वादी में उमरों को एक तंग सा गार नजर आया, जिसका दहाना इतना छोटा कि सिर्फ एक आदमी बमुश्किल झक कर गुजर सकता। उमरों ने दिल में कहा, अरे उमरो, ये ना हो कि अंदर जाकर फंस जाओ और पछताओ। लेकिन दिमाग ने जवाब दिया, जंबील चाहिए तो खतरा भी गिले लगाना पड़ेगा। सो दिल को नजरअंदाज करके दिमाग की मानकर बिस्मिल्लाह पड़ी और गार में दाखिल हो गया। गार अंदर से इतना तारीक था कि हाथ को हाथ सुझाई न देता। उमरो कदम बा कदम बढ़ता गया, दीवारों को छूता, ठोकरें खाता, मगर रुका नहीं। अचानक एक वसीओ अरीज कमरा सामने आ गया, जहां हुआ में एक चमकती रोशनी लरज रही थी, और इस रोशनी में जंबील हुआ में मुअल्लक होले होले घूमती हुई, जैसे किसी ने इसे ख्वाबों के झूले में लटका रखा हो।
फर्श पर सोने हीरे और जवाहरात के अंबार थे, इतने ज्यादा कि एक बादशाही कई बार खरीदी जा सकती। मगर उमरों की नजर सिर्फ जंबील पर थी। वो आगे बढ़ा ही था कि एक गरजदार आवाज गूंजी, राग जाओ ए मुसाफिर, अगर जान प्यारी है तो पलट जाओ, इससे पहले कि तुम भी हड्डियों में बदल जाओ। उमरो लम्हा भर को रुका, मगर वापस जाना इसकी सरिश्त में कहाँ था। इसी लम्हे सामने से एक अजीब गरीब छोटा सा बोना नुमुदार हुआ। इसकी दाढ़ी पुतली, आंखें चमकदार और कद बमुश्किल उम्रों के कमर तक। बोने ने कहा, मैं इस जंबील का मुहाफिज हूं। जो इसके करीब गया वो हड्डियों का ढेर बन गया। लेकिन अगर तुम 3 सवालों का सही जवाब दे सको तो जंबील तुम्हारी और मैं तुम्हारा गुलाम। उमरों ने मुस्करा कर कहा, पूछो मुहाफिज जंबील, सवाल तुम्हारे जवाब मेरे। मुहाफिज बोना झूम कर बोला, पहला सवाल, ऐसी चीज बताओ जो जितनी ज्यादा हो इतनी ही कम लगती है। उमरों ने जरा सा सोचा, फिर छूट कर बोला, वक्त। ज्यादा हो तो भी कम लगता है, कम हो तो खत्म लगता है। मुहाफिज बोना हैरत से पलकें झपकने लगा, मगर फौरन दूसरा सवाल किया, ऐसी शय जो तुम्हारी हो मगर दूसरा ज्यादा इस्तेमाल करे। उमरों ने कहा लगाया, मेरा नाम। लोग मुझे मेरे नाम से पुकारते हैं, लिखते हैं, बालाते हैं, मैं तो सुनता हूं। मुहाफिज बोना का मुनखिले का खुला रह गया। फिर हीरानी से आखिरी सवाल किया, वो क्या है जो नजर न आए मगर सब संभालता है। उमरों ने नजरें उठाकर आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ईमान। ना नजर आए, ना छुआ जाए, मगर अगर हो तो पहाड़ भी सरकता है। बस मुहाफिज बोना ने जंबील उमरों के हाथ में दी और कहा, तुम जंबील के पहले हकदार हो। आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूं। उमरों ने जंबील को मजबूती से थाम और जवाहरात को जंबील में डाला और बोने से कहा, चुल्लू मेरे दोस्त, घर चलते हैं। मुहाफिज बोना जेरे जमीन से जादुई चप्पलें निकालता है जो पहनकर इंसान परिंदा बन जाता है। उमरों पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, फिर पांव में डालते ही हुआ में अलिफाड़ने लगा। उड़ता हुआ जब वो शाही महल पहुंचा तो बादशाह सलामत, अमीर हमजा और दरबारी इसे देखकर हैरत और खुशी से उछल पड़े। उमरों ने जंबील पेश की। बादशाह सलामत ने इसे गिले लगाकर कहा, ए उमरों, ताव ना सिर्फ अय्यार है बल्कि हमारी सल्तनत का फखर है। उमरों ने वही रात बादशाह के साथ शाही जियाफत में गुजारी और जब रुखसत हुआ तो जंबील में भरे जवाहरात, नए ख्वाबों और एक बोने दोस्त के साथ खुशी खुशी रवाना हो गया।